करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, उनसे जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साथ ही उन्होंने ये अपील की कि पिछले कुछ दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हों वो अपनी जांच करवा लें। और साथ ही गृह मंत्री के इलाज को लेकर अपडेट्स के लिहाज से बात करें तो डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं जो गृह मंत्री का इलाज कर रही हैं। तो आज बड़ी खबर आई, ये जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई कि उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और डॉक्टर्स के एडवाइस पर वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हम आपको अपडेट ये दे रहे हैं कि कौन से डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर रही हैं। तो डॉक्टर सुशीला कटारिया हैं और देखिए दो तस्वीरें आज की, ये दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जिनकी कोरोना टेस्ट को लेकर रिपोर्ट पॉजिटिव और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, दूसरे अमिताभ कह सकते हैं, महानायक अमिताभ बच्चन, उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। मुंबई के नानावती अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। कोरोना संक्रमण के बाद अमिताभ बच्चन को आपको याद होगा 11 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ। और ज्यादा डिटेल के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी दिल्ली से हमारे साथ, और हमारे साथ मुंबई से जी मीडिया संवाददाता अमित राम से भी हैं। पहले रवि आप ही का रुक करूंगी, आपसे जानना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह की हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर खुद उन्होंने जानकारी दी, कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, डॉक्टर सुशीला कटारिया उनका इलाज कर रही हैं। आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि अमित शाह को माइल्ड सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, लेकिन जो हल्के फुल्के सिम्टम्स थे जिसके आधार पर उन्होंने अपनी जांच कराई। जांच के बाद जब वो पॉजिटिव पाए गए तो उन्होंने डॉक्टरों से बात की और डॉक्टरों ने जो सलाह दी उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनको क्वारंटीन में रहना है, 14 दिन तक लगभग वहाँ रहना पड़ेगा। और चूंकि अमित शाह को शुगर का प्रॉब्लम है, हाई डायबिटिक है, इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी देखभाल ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि उनको एडमिट करके उनका इलाज कराया जाए। एक डेवलपमेंट है जो आपको बताना चाहूँगा, चूंकि अमित शाह अभी हाल में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी बुधवार को उसमें मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो सोर्सेज से जो आया है, इन्फॉर्मेशन आया है कि उसमें कहा गया है कि पूरी तरह से जो भी कैबिनेट की बैठक होती है उसमें पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। जो भी लोग उसमें कैबिनेट की बैठक में आते हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनको बाकायदे पूरे टेस्ट के बाद ही उनको बैठने दिया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है, तो कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जहाँ तक बाबुल सुप्रियो का सवाल है तो बाबुल सुप्रियो ने पहले ही फ़ोन करके उन्होंने बताया कि मैं उनसे मिलने गया था, परसों उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उनको लगा कि चूंकि अमित शाह ने बात डिक्लेयर की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो लोग अपना ध्यान रखें, वो अपना टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद अगर जरूरत लगता है तो अपने आप को भर्ती करें। तो कहीं अमित शाह ने बाकायदे सहूलियत के तौर पर, सारी एहतियात के तौर पर चीज़ें करी और ये जनता के लिए संदेश है, चाहे अमिताभ बच्चन का भर्ती होना पॉजिटिव होना हो चाहे अमित शाह का हो, कि आप सावधानी बरतें, किसी को भी इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में कोरोना के केसेज आज भी उतने केस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, इमोशनल डिस्टेंसिंग मत बनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मेरे सहयोगी अमित राम से भी हमारे साथ अमित, अभिषेक बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, एक्टर हैं, उन्होंने खुद ये जानकारी दी उनके पिता का जो टेस्ट है उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन उनकी खुद की रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है। आपके पास और क्या डिटेल्स इस वक्त? अमित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल मिल रही है जी। मेरा सवाल यही है, अभिषेक बच्चन द्वारा खुद ये जानकारी दी गई कि अमिताभ बच्चन की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन उनकी खुद की अपनी रिपोर्ट यानी अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट अब भी पॉजिटिव है। अमिताभ बच्चन को घर भेज दिया गया है, उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। अभिषेक बच्चन ने खास करके ट्वीट्स करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ही ये बताया है कि अमिताभ बच्चन आज करीबन 22 दिन हो चुके हैं कि अमिताभ बच्चन नानावती हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद कुछ काफ़ी उनके फैंस भी जानना चाहते थे। बच्चन साहब नानावती हॉस्पिटल से कई बार ट्वीट करते थे, लेकिन आज अभिषेक के ट्वीट्स के बाद जहाँ पर अभिषेक ने बताया है कि अमिताभ बच्चन के जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव है, उनके फैंस के लिए मैं सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि जब भी आज से 22 दिन पहले जब ये खबर आई थी कि अमिताभ कोविड-19 के पॉजिटिव है, जब उनकी रिपोर्ट्स आई थी, उनके फैंस के लिए सबसे बड़ी निराशा की बात है। मैं आपको एक और चीज़ की जानकारी दूं
कि मैं इस वक्त जलसा बंगले के बाहर हूँ। ये वही बंगला है जहाँ पर हर संडे को अमिताभ बच्चन यहाँ पर आते हैं और अपने फैंस को ज़रूर मिलते हैं हर संडे को। बंगले के बाहर आकर के वेव करते हैं, हाथ दिखाते हैं और उनके फैंस जो है देश भर में यहाँ पर आके जलसा बंगले के बाहर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। फिलहाल इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित, और साथ ही रवि त्रिपाठी आपका भी अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब आगे बढ़ेंगे और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 49 दिन बाद आज भी कई ऐसे सवाल जिनका जवाब ना बिहार पुलिस के पास दिखाई दे रहा है और ना ही मुंबई पुलिस के पास। हम लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मुहिम चला रहे हैं, इस बात को दोहराते हुए कि जी न्यूज के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक समाचार नहीं बल्कि एक संकल्प है। आपको सुशांत केस से जुड़ी हुई 10 ब्रेकिंग न्यूज फिलहाल हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इन अपडेट्स को जानना और समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है वो यही कि पटना के सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी ने मुंबई में जांच शुरू कर दी है। जी हां, और साथ ही जरूरत के मुताबिक केस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। विनय तिवारी ये कह रहे हैं बिहार पुलिस ने घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। घटनास्थल पर सुशांत के स्टाफ से बिहार पुलिस की पूछताछ भी की गई है बिहार पुलिस द्वारा। बिहार पुलिस ने सभी लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। सुशांत के कमरे की डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले की तलाश की जा रही है। पूजा पाठ के लिए सुशांत के खाते से करीब 3 लाख रुपए का खर्च किया गया है। सुशांत केस की जांच में जुटी बिहार पुलिस आज उनके उस फ्लैट पर पहुंची जहां अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। बिहार पुलिस ने यहां पहुंचकर सीन का रिक्रिएशन किया, सुशांत के कमरे की जांच की। बिहार पुलिस ने जब फ्लैट में काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ की तो हैरान करने वाली जानकारी मिली। एक स्टाफ ने बताया कि रिया चक्रवर्ती की अनुमति के बिना सुशांत के कमरे में कोई नहीं घुस सकता था। रिया ही तय करती थी कि सुशांत के कमरे को साफ करना है या नहीं। इस स्टाफ ने पुलिस को यह भी बताया कि ऐसा भी समय आया जब सुशांत अपने ही यहां काम करने वालों से नहीं मिल पाते थे। बिहार पुलिस ने सुशांत के फ्लैट में काम करने वाले सभी स्टाफ के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में एक और बात सामने आई है। बिहार पुलिस अब उस चाबी वाले को खोज रहा है जिसने सुशांत के कमरे को खोला था। सूत्रों के मुताबिक चाबी वाला एक महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है क्योंकि सुशांत के शव को सबसे पहले उसने भी देखा था। पुलिस का मानना है कि उसका बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ऐसा शख्स है जिसका सुशांत और उसके दोस्तों से कोई लेना देना नहीं था। इस बीच इसी केस की जांच के सिलसिले में जांच के लिए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी भी मुंबई पहुंच गए हैं। विनय तिवारी ने कहा है कि अब तक की जांच सही दिशा में जा रही है और जरूरत के मुताबिक इस केस से जुड़े लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। केस में जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, एविडेंसेस हैं, वही हम लोग पाने के लिए यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है और हम भी उसी लिए आए हुए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हम लोग को मिलें। सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस अब अपनी तहकीकात में दिशा सालियान के माता पिता से भी जानकारी लेना चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान ने सुशांत की मौत से 6 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। इस पुलिस थाने के कोई भी अधिकारी इस बाबत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उनकी पोस्टमार्टम भगवती हॉस्पिटल में किया गया है। हॉस्पिटल की तरफ से इस बाबत यही केवल कहा गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई है, लेकिन इस बाबत कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने को राजी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पिछले साल 14 जुलाई से 15 अगस्त के बीच सुशांत के बैंक खाते में पूजा सामग्री के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए हैं। 14 जुलाई 2019 को 45,000, 2 अगस्त 2019 को 86,000 और 15 अगस्त 2019 को 60,000 रुपए की निकासी की गई, जबकि 8 अगस्त 2019 को पंडित की फीस के तौर पर 11,000 रुपए की निकासी हुई है। जाहिर है सुशांत सिंह के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में पूजा पाठ का जिक्र किया था, उसकी तस्दीक सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से हो रही है। जी मीडिया के लिए पटना से ब्रिजेश मिश्रा के साथ मुंबई से राजीव रंजन सिंह और अंकुर त्यागी की रिपोर्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.